दोस्तों, आपको लगता होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडिया का फ्यूचर है, लेकिन क्या आपको पता है कि इंडियन ईवी इंडस्ट्री में आधी चीज़ें हाइप हैं और आधी चीज़ें फ्रॉड। आज के इस वीडियो में मैं आपको फुल एक्सपोज करके बताऊंगा कि इंडियन ईवी एक स्कैम क्यों है। चलिए फटाफट से डिस्कस करते हैं इस चीज़ को 7 पॉइंट्स में। नंबर 1, ईवी का हाइप। हर जगह आपने सुना होगा पेट्रोल खत्म हो जाएगा, ईवी का ही फ्यूचर होगा, लेकिन रियलिटी तो ये है कि अभी तक इंडिया में ईवी का एडॉप्टेशन 5% से भी कम है। कहने का मतलब ये है कि जो इंडिया में ज़्यादातर जो गाड़ियां हैं वो या तो पेट्रोल पर चलती हैं या फिर डीजल पर। और अगर बात करें परसेंटेज की 100 में से, तो तकरीबन 97% जो गाड़ियां हैं वो या तो पेट्रोल पर चलती हैं या फिर डीजल पर, और बाकी 3% गाड़ियां वो ईवी पर चलती हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के तौर पर उन गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि उसका परसेंटेज काफ़ी मिनिमम है, बहुत लो है। एंड इसके अलावा बात करें चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, तो वो अभी बच्चे के स्टेज में है, वो अभी बहुत छोटा है। अभी पूरे भारत देश में चार्जिंग स्टेशंस को लगाना बाकी है। कहने का मतलब ये है कि आपको बस 2-3 मेट्रो सिटीज़ में ही प्रॉपर चार्जिंग स्टेशन मिलेगा, लेकिन उसके अलावा अगर कहीं आप दूर की यात्रा पर निकलते हैं पूरे भारत देश में, तो आपको बहुत रेयर चांसेस है कि आपको चार्जिंग स्टेशन मिलेगा। एंड आपकी जो जर्नी होगी वो आपके लिए दुविधापूर्ण बन सकती है, काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना आपको करना पड़ सकता है अगर आप एक ईवी गाड़ी चलाते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइव करते हैं तो। नंबर 2, गवर्नमेंट सब्सिडी का खेल। ईवी को सस्ता दिखाने के लिए गवर्नमेंट ने फेम टू सब्सिडी दी, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स गाड़ियों पर 40% तक की सब्सिडी मिलने लगी थी, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो गाड़ियां हैं उसके प्राइसेस काफ़ी कम हो गए, जिससे काफ़ी सारे कस्टमर्स ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को खरीदा। उसके बाद कंपनीज ने सब्सिडी ले ली, और जब सब्सिडी बंद हुई तो प्राइसेस एकदम से 30 से 40 हज़ार रुपये तक बढ़ गए, यानी पहले सब्सिडी का नशा, बाद में असली प्राइस का तमाशा। नंबर 2, गवर्नमेंट सब्सिडी का खेल। ईवी को सस्ता दिखाने के लिए गवर्नमेंट ने फेम टू सब्सिडी दी, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स गाड़ियों पर 40% तक की सब्सिडी मिलने लगी थी, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो गाड़ियां हैं उसके प्राइसेस काफ़ी कम हो गए, जिससे काफ़ी सारे कस्टमर्स ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को खरीदा। उसके बाद कंपनीज ने सब्सिडी ले ली, और जब सब्सिडी बंद हुई तो प्राइसेस एकदम से 30 से 40 हज़ार रुपये तक बढ़ गए, यानी पहले सब्सिडी का नशा, बाद में असली प्राइस का तमाशा। नंबर 3, बैटरी स्कैम्स एंड सेफ्टी इशूज़। आपने न्यूज़ में देखा होगा ओला ओकिनावा प्योर ईवी के स्कूटर्स में आग पकड़ ले रही थी। उसका कारण ये था कि जो कंपनीज हैं वो अपने स्कूटर्स में चीप चाइनीज़ क्वालिटी की बैटरीज का इस्तेमाल कर रही थी, जिससे इनके स्कूटर्स में आग पकड़ रही थी। ये चीज़ मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल भी हुई थी, एंड कई लोगों ने इसके लिए हंगामा भी किया था। कंपनीज टेस्टिंग प्रॉपरली करती नहीं है और कस्टमर बन जाता है बेवकूफ़, एंड कस्टमर पैसा पे करने के बाद भी उसकी सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं है। नंबर 4, हिडन कॉस्ट। ईवी को लोग ये सोचकर खरीदते हैं कि ईवी को चलाना फ्री है, लेकिन ईवी में जो बैटरी की लाइफ होती है वो 3 से 5 साल तक की होती है, यानी कि आपको 3 से 5 साल तक के बाद आपको पूरी की पूरी जो ईवी की बैटरी है उसको रिप्लेस करना पड़ता है, जिसमें जो कॉस्ट आता है वो तकरीबन 80,000 से 2 लाख तक के बीच आता है। एंड ये प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, एंड पब्लिक चार्जिंग भी फ्री नहीं है। कई जगह पर तो पेट्रोल से भी ज़्यादा खर्चा आ जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने में। नंबर 5, आईपीओ और इन्वेस्टर की लूट। बहुत सारी ईवी स्टार्टअप कंपनीज बिना प्रॉपर बिजनेस मॉडल के अपना आईपीओ शेयर मार्केट में लॉन्च कर देती हैं। पहले तो ये लोग क्या करती हैं कि इन्वेस्टर से पैसा लेकर अपनी जो शेयर प्राइस है उसकी जो वैल्यूएशन है कंपनी की उसको पंप करती हैं। उसके बाद इन्वेस्टर का पैसा लेकर चंपत हो जाती हैं, भाग जाती हैं, फिर कंपनी बंद हो जाती है। यानी कि सबसे बुरा फंसता है इसमें रिटेल इन्वेस्टर। जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो अपना पैसा इन ईवी स्टार्टअप कंपनीज के शेयर प्राइसेस में लगाते हैं, वो तो बचकर बाहर निकल जाते हैं, लेकिन फंसता है रिटेल इन्वेस्टर, यानी कि हम और आप जैसे जो इन्वेस्टर हैं जिन्हें शेयर मार्केट के बारे में ज़्यादा नॉलेज और हिडन इंफॉर्मेशन नहीं होती, वो लोग फंस जाते हैं। उनका पैसा इस स्टॉक मार्केट में आकर डूब जाता है, एंड ये एक बहुत बड़ा धोखा है। इसे कहते हैं ईवी का असली धोखा। नंबर 6,
इंपोर्ट डिपेंडेंसी। क्या आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लिथियम आयन बैटरीज का जो इस्तेमाल किया जाता है, उसको बनाने के लिए जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं जैसे कि लिथियम और रेयर अर्थ मेटल्स, वो कहाँ से आते हैं? वो आते हैं चाइना से। यानी कि इन लिथियम आयन बैटरीज को बनाने के लिए जो भी कंपोनेंट्स है, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो चाइना सप्लाई करता है। अगर कल को चाइना ने सप्लाई रोक दी तो इंडिया का जो ईवी इंडस्ट्री है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। नंबर 7, पॉल्यूशन मिथ। कंपनीज बोलती हैं कि अगर आप ईवी का इस्तेमाल करते हैं तो भारत देश में जो पॉल्यूशन है वो पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा, भारत पॉल्यूशन फ्री हो जाएगा। पर क्या ये सच है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि भारत का आज भी जो 70% जो बिजली का प्रोडक्शन होता है वो होता है थर्मल पावर प्लांट से, और थर्मल पावर प्लांट में कोयले का इस्तेमाल किया जाता है बिजली को पैदा करने के लिए। अब अगर इंडिया में सभी लोग पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों को छोड़कर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे तो उससे होगा ये कि बिजली का जो कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और उस कंजप्शन को पूरा करने के लिए बिजली के प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमें और भी ज़्यादा कोल बर्न करना पड़ेगा, कोयला जलाना पड़ेगा, जिससे जो एयर पोल्यूशन है वो ज्यों का त्यों बरकरार ही रहेगा। कहने का मतलब है कि बस जो पोल्यूशन है वो पेट्रोल से शिफ्ट होकर कोयले पर आ जाएगा, और हमारे पृथ्वी को इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना ही हमारे भारत देश को इससे कोई फ़ायदा होगा। आखिरकार हम लोग पेट्रोल से धुआं करते हैं, अब वो धुआं पेट्रोल से ना होकर कोयले से धुआं होगा, बात तो बराबर ही हुई ना। दोस्तों, ईवी एक अच्छा आइडिया है, लेकिन इंडिया का ईवी मार्केट अभी आधा फ्रॉड और आधा हाइप है। शॉर्ट टर्म में कस्टमर को नुकसान, लॉन्ग टर्म में सिर्फ इन्वेस्टर और कंपनीज को फ़ायदा है। आपको क्या लगता है, ईवी फ्यूचर है या एक बड़ा स्कैम? कमेंट में अपना जवाब ज़रूर लिखना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।